दोस्तों हम पढ़ रहे थे नृत्य और नृत्य में हमने पढ़ लिया है घूमर नृत्य। और घूमर नृत्य के बाद आज मैं 3-4 ऐसे नृत्य लेकर आया हूँ जहां से भी हर एग्जाम में मतलब किसी भी एग्जाम में एक न एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलता और ये हर साल रिपीट होता है यहाँ से सवाल। दोस्तों आइए सिलसिलेवार अपन बात करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना आप वीडियो में, ताकि आपको क्लास में मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो बिना वक्त गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले गुड़ला नृत्य की। गुड़ला नृत्य आपने कई बार सुना होगा और कई बार इसके बारे में आपने स्टोरी भी जानी होगी, मतलब कहानी भी सुनी होगी कई बार। लेकिन मैं यहाँ पर मतलब आपका समय खराब नहीं करूंगा, सीधा सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम गुड़ला नृत्य की। तो गुड़ला नृत्य में दोस्तों ये कहाँ किया जाता है? ये मारवाड़ में किया जाता है। सबसे बड़ी बात है आपको याद करना, सीधा याद करना। आपको अभी अपने मतलब दिमाग को यहाँ मतलब इतना कहानी में नहीं उलझाना है ना, क्योंकि आप बीएसटीसी और पीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपना समय नहीं कमाना और सीधा सीधा आपको ये याद करना है। ठीक है, बात करें दोस्तों गुड़ला नृत्य में ये कहाँ किया जाता है? ये मारवाड़ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है ना, मारवाड़ में किया जाता है। और ये शीतला अष्टमी पर किया जाता है। कब? शीतलाष्टमी। अभी हाल ही में शीतलाष्टमी निकली, आपको पता है ना। तो इस समय यह यहाँ पर शीतलाष्टमी मारवाड़ में किया जाता है। मारवाड़ शीतला अष्टमी से कब तक किया जाता है? गणगौर तक किया जाता है। शीतला अष्टमी से गणगौर तक ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करते हैं इस नृत्य को कौन करती है। तो इस नृत्य को करने वाली जो है ये महिलाएं करती है, महिला प्रधान एक प्रकार से ये नृत्य है। ठीक है, और ये कैसे होता है? तो गुड़ला नृत्य, गुड़ला एक छिद्रित होता है ना, छिद्रित मटका होता है ना, गुड़ला एक छिद्रित मटका होता है। सॉरी है ना, मटका नहीं लिखा मैंने। गुड़ला एक छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक रखकर नृत्य करते हैं, जिसमें दीपक को जलाया जाता है और दीपक को रखकर फिर आप उसमें मतलब उसको सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों प्रारंभ कब हुआ था ये? प्रारंभ की मैं अगर बात करूं तो ये हुआ था सातल देव के समय। कब हुआ था? सातल देव के समय ये प्रारंभ हुआ था। और इसकी जो है इसको जो है उनकी स्मृति में ही किया जाता है। किनकी स्मृति में? सातल देव की स्मृति में ये नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य। और ये हर साल चलता है और ये शीतला अष्टमी से दोस्तों गणगौर तक चलता है ये नृत्य। ठीक है, आई होप आपको ये गुड़ला नृत्य समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इला इली नृत्य। ये भी इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ का एक नृत्य है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ से अब तक सवाल उठा नहीं है, लेकिन चांसेस है कि इन नृत्यों को आप छोड़ नहीं सकते हो, इनको पढ़ना भी आपको जरूरी है। इला इली नृत्य जो है दोस्तों यहाँ पर इलोजी की आराधना में कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है। ठीक है, एक एक लाइन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। सीधा आपको क्या है? इला इली नृत्य, इला इली से इलोजी की आराधना में कहाँ पर किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है। ठीक है, अब बात करता हूँ कक्का नृत्य। कक्का नृत्य ये भी आपने शायद कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि दोस्तों वन लाइन क्वेश्चन है, इसको याद करना थोड़ा जरूरी है। और ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से याद हो सकते हैं, ये इतना कोई कठिन नहीं है ना। इनको याद करना आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल पहले उठा नहीं है, उठने के चांसेस है ना। तो कक्का नृत्य जो दोस्तों ये जैसलमेर क्षेत्र में कामदेव के आराधना में किया जाता है। कामदेव जो भगवान है, मतलब लोक देवता है, उनकी आराधना में ये जैसलमेर में किया जाता है। ठीक है, कक्का नृत्य समझ में आया कैसे कक्का और कैसे कामदेव। ठीक है, ई से इला इली और ई से इलोजी। ठीक है, और दूसरे हाँ तीसरा है दोस्तों, तीसरा पहले चौथा है तेजा नृत्य। तेजा नृत्य दोस्तों ये खरनाल नागौर में है ना, खरनाल नागौर में तेजा जी की आराधना में किया जाता है। तो सीधा सा बंदा है, आपको कई बार आपने तो पढ़ लिया है, सुन लिया है। तेजा नृत्य जो है तेजा जी की आराधना में होता है और यह होगा तो खरनाल नागौर में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों साकड़ या गोगा नृत्य। साकड़ या गोगा नृत्य, अगर गोगा नृत्य आ जाएगा तो आपको सीधा सा याद हो जाएगा कि ये गोगा मेड़ी गोगा जी की आराधना में किया जाता है ना। तो गोगा जी ये गोगा मेड़ी में मतलब अगर आपको नहीं याद रहेगा तो ये तो याद रहेगा ना, गोगा जी की आराधना में है ना। तो साकड़ नृत्य को दूसरा नाम क्या है? गोगा नृत्य है ना। तो साकड़ नृत्य का दूसरा नाम गोगा नृत्य है
तो ये कहाँ किया जाता है? गोगामेडी में किया जाता है। गोगामेडी कहाँ पे है? नौहर है। नौहर कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिले में है ना गोगामेडी, नौहर, हनुमानगढ़। और यह गोगा जी की आराधना में किया जाता है साकल नृत्य। ठीक है, गोगा नृत्य से तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा साकल नृत्य पर आप ध्यान दीजिए कि साकल नृत्य किन लोक देवता की आराधना में किया जाता था? गोगा जी की आराधना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों थाली नृत्य। थाली नृत्य भी होता है। थाली नृत्य किन की आराधना में होता है और कहाँ होता है? ये जो दोस्तों नृत्य होता है ये कोलूमंड कहाँ पे है? फलोदी जिले में, है ना। पहले किस जिले में था? जोधपुर में। तो कोलूमंड फलोदी जिला, जो कि किनकी आराधना में होता है? पाबूजी की आराधना में होता है। पाबूजी की आराधना में नृत्य होता है और ये कोलूमंड में होता है थाली नृत्य। ठीक है, इसको थोड़ा आप याद कर लीजिए, इसकी ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके लिए कि लांगुरिया नृत्य जिसे ही क्या कहते हैं? गुटका नृत्य भी कहते हैं, है ना। लांगुरिया नृत्य तो आपने कई बार सुना होगा मेरे ख्याल से। लांगुरिया या गुटकर, कई बार लांगुरिया को छोड़कर गुटकर नृत्य भी पूछ लेते हैं। गुटकर नृत्य किन लोक देवता या देवी के आराधना में किया जाता है? यह सवाल भी पूछ लेते हैं। तो लांगुरिया नृत्य, तो दोस्तों ये जो सवाल है, यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि लांगुरिया नृत्य यानी कि गुटका नृत्य किन लोक देवी की आराधना में किया जाता है और यह कहाँ पर किया जाता है ना। इतना हिंट मैंने दे दिया कि किन लोक देवी के आराधना में किया जाता है और ये कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। जितने भी BSTC और PTT की तैयारी करे हैं उन दोस्तों को जरूर शेयर करो। धन्यवाद।